Hello, good evening, students. So today we are going to discuss and learn about the a topic of biotechnology और इस टॉपिक का नाम है बायो सेंसर्स, राइट? तो बायो सेंसर्स पे जाने के पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द सेंसर्स की। आप लोगों ने सेंसर्स के बारे में हमेशा सुन के रखे वाला है। तो सेंसर्स हम लोग कहाँ पे लगाते हैं और कौन सी चीज के लिए लगाते हैं? तो कुछ भी अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उसको सेंस करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंसर, राइट? तो हम लोग जब भी बात करते हैं सेंसर की, तो सेंसर्स आर दोज डिवाइस विच रिस्पॉन्ड या फिर जो चेंजेस होते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं वो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं। तो एनवायरमेंट में कौन से टाइप के चेंजेस हो सकते हैं? एक तो फिजिकल चेंज हो सकता है, दूसरा होता है वो केमिकल चेंज होता है और तीसरा होता है वो होता है बायोलॉजिकल चेंज। तो उनके चेंजेस को डिटेक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना और उसके बाद में जो चेंजेस है उन चेंजेस को कन्वर्ट करना है सिग्नल में, या फिर जो डिटेक्टेबल सिग्नल होते हैं उनको बोला जाता है सेंसर्स। और फिर हम लोग बात कर रहे हैं बायो सेंसर्स की। तो बायो सेंसर्स हम लोग देखेंगे। हम्म, तो बायो सेंसर्स वो सेंसर्स होते हैं जो जिसमें जो सेंसिंग कैपेबिलिटी होती है वो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि जिसमें बायोलॉजिकल मटेरियल होते हैं उनको हम लोग बोलेंगे बायो सेंसर्स। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे डेफिनेशन ऑफ द बायो सेंसर्स को। तो बायो सेंसर्स वो एनालिटिकल डिवाइसेस होते हैं। बेसिकली दीज आर द एनालिटिकल डिवाइसेस। ऐसे एनालिटिकल डिवाइसेस है जिनमें इमोबिलाइज बायोलॉजिकल मटेरियल्स होते हैं। तो सेंसर मतलब क्या, मैंने अभी भी बताया। सेंसर मतलब जो एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को सेंस करते हैं, और जो मटेरियल सेंस कर रहे हैं वही अगर बायोलॉजिकल ओरिजिन के रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोसेंसर्स। तो बायोसेंसर्स वो ऐसे एनालिटिकल डिवाइसेस होते हैं जिनमें इमोबिलाइज बायोलॉजिकल मटेरियल होते हैं, राइट? अब ये बायोलॉजिकल मटेरियल कौन से हो सकते हैं? तो उसमें आते हैं एंजाइम हो गया, एंटीबॉडीज हो गया, न्यूक्लिक एसिड को भी हम लोग इमोबिलाइज करेंगे, हार्मोन्स, ऑर्गेनेल्स, या फिर जो कंप्लीट होल सेल होते हैं उनको इमोबिलाइज किया जाता है, राइट? फिर ये जो हमारे सेंसर्स होते हैं, बायोसेंसर्स, वो स्पेसिफिकली रिएक्ट होते हैं या फिर इंटरेक्ट होते हैं विद द एनालिट एनालाइट, एंड फिर ये प्रोड्यूस करते हैं कोई भी मेजरेबल फिजिकल सिग्नल, केमिकल सिग्नल या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ओके, फिर हम लोग इस सिग्नल को यूज करते हैं फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, राइट? तो जो कि बायोलॉजिकल एक्शन को कन्वर्ट करता है मेजरेबल सिग्नल में, इट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल सेंसर्स। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ बायो सेंसर्स, राइट? तो ये हो गए हमारे बायो सेंसर्स। ओके, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि ये जो बायोसेंसर्स होते हैं उनके जनरल फीचर्स की। तो अगर हम लोग बात करेंगे बायोसेंसर्स के जनरल फीचर्स की, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो कंप्लीट बायोसेंसर्स होते हैं वो किससे बने वाले होते हैं। उसी को बोला जाता है कंपोनेंट्स ऑफ द बायोसेंसर। तो पहला जो कंपोनेंट होता है बायोसेंसर का, दिस इज कॉल्ड एज द
बायोलॉजिकल एलिमेंट, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बायो रिसेप्टर कहलाता है, राइट। ये बायो रिसेप्टर है, और यहाँ पे कौन होते हैं, देज आर द और एनालाइट। ओके, एनालाइट वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स है या फिर बायो रिसेप्टर्स है, जैसे कि हमारे एंजाइम्स हो गए हैं, ठीक है, उसके बाद में एंटीबॉडी हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ओके, ये सारे जो बायो रिसेप्टर्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं एनालाइट को। और एनालाइट कुछ भी हो सकता है जिसको हम लोग डिटेक्ट करने वाले, फॉर एग्जांपल अगर पर्टिकुलर ड्रग को डिटेक्ट करना है, ग्लूकोज लेवल कितना है वो डिटेक्ट करना है, राइट। तो इसको डिटेक्ट करेंगे ये बायोलॉजिकल एलिमेंट और प्रोड्यूस करेंगे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ओके, उसके बाद में फिर ये हमारा सेकंड कंपोनेंट आता है। इस सेकंड कंपोनेंट का नाम है ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर क्या करते हैं, जो बायोरिसेप्टर ने जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को डिटेक्ट किया वाला है उसको वो कन्वर्ट करते हैं इनटू द डिटेक्टेबल सिग्नल, राइट। और यूजुअली ये जो डिटेक्टेबल सिग्नल होता है वो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, राइट। तो ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है, जो बायोरिसेप्टर ने डिटेक्ट किए वाले चेंजेस है उसको कन्वर्ट करना इनटू द डिटेक्टेबल सिग्नल, ये काम होता है ट्रांसड्यूसर का। और तीसरा जो कंपोनेंट होता है, दिस आर द डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या करता है, ट्रांसड्यूसर ने जो सिग्नल बनाया वाला है उस सिग्नल को वो एम्पलीफाई करता है और उस सिग्नल को प्रोसेस करता है, ताकि जो आउटपुट डिवाइसेस हो उस आउटपुट डिवाइसेस पे ये सिग्नल को डिस्प्ले कर सके, राइट। तो इस तरीके से जो बायो सेंसर्स होते हैं उसके तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक होता है बायोलॉजिकल एलिमेंट, दैट इज बायोरिसेप्टर। दूसरा हो गया है हमारा ये वाला ट्रांसड्यूसर। और तीसरे होते हैं हमारे, ये कहलाते हैं डिटेक्टर्स, राइट। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे यही जनरल फीचर के बायोसेंसर के, बट इन द सेंस ऑफ देयर फंक्शनैलिटी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे जो बायोलॉजिकल मटेरियल होता है दैट इज द बायो रिसेप्टर। बायो रिसेप्टर में जो बायोलॉजिकल मटेरियल होता है वो बायोलॉजिकल मटेरियल बाइंड करता है स्पेसिफिकली टू द एनालाइट। मतलब जो भी हमारे एनालाइट होते हैं, इन एनालाइट का हम लोगों को करने का है एनालिसिस, उनको ये बाइंड होते हैं। दूसरे होते हैं वो कहलाते हैं बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं फिजिकल या फिर जो केमिकल चेंजेस है उसको प्रोड्यूस करते हैं। ट्रांसड्यूसर अभी अभी देखा है हम लोगों ने, इसका काम होता है कन्वर्ट करना जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में। एम्पलीफायर, ये हो गया एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का काम होता है जो सिग्नल बन चुका है उस सिग्नल को एम्पलीफाई करना या फिर इनहांस करना। और लास्ट में आता है ये हमारा डिजिटल डिस्प्ले या फिर रिकॉर्डर होता है, वो डिस्प्ले करता है सिग्नल को फॉर द मेजरमेंट पर्पजेस। तो ये हो गया जनरल फीचर ऑफ द बायोसेंसर्स। ओके, अब हम लोग देखेंगे ये जो बायोसेंसर्स होते हैं, इन बायोसेंसर के एक्चुअल प्रिंसिपल क्या होता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो बायोसेंसर्स है उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो बायोलॉजिकल मटेरियल होता है जो कि डिटेक्ट करने वाला है एनालाइट को, राइट, उसको हम लोग सबसे पहले, मतलब हम लोग लेंगे बायोलॉजिकल मटेरियल को, फिर उसको हम लोग इमोबिलाइज कर देंगे ऑन द सेंसर के सरफेस पे। मतलब हम लोगों ने इमोबिलाइज कर दिया बायोलॉजिकल मटेरियल को। फिर जब ये इमोबिलाइज मटेरियल जो है वो इंटरैक्ट करेगा विद द एनालाइट, मतलब ये जो हमारा बायोलॉजिकल मटेरियल है और ये एनालाइट जब दोनों एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करेंगे, तब ये दोनों बाउंड ये जो है वो बना देंगे बाउंड एनालाइट। ओके, मतलब सिंपली कॉम्प्लेक्स बना दिया दोनों ने। ओके, जिसके वजह से नाउ दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। और फिर ये जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आए वाला है उसके बाद में हमारा जो ट्रांसड्यूसर होता है, ये ट्रांसड्यूसर इस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को कन्वर्ट कर देता है इन द
इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिस्पॉन्स। और इस सिग्नल को फिर प्रोसेस किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है और डिस्प्ले किया जाता है, और सिंपली हम लोग लिख देंगे मेजरमेंट। तो ये होता है हमारा सिंपल प्रिंसिपल ऑफ द बायो सेंसर। ओके, अब जैसे ही हम लोगों ने बोला था कि बायोलॉजिकल मटेरियल को इमोबिलाइज किया गया है सेंसर के सरफेस पे, तो इमोबिलाइज करने के बायोलॉजिकल मटेरियल को कौन से तरीके होते हैं? दिस आर कॉल्ड एज इमोबिलाइजेशन मेथड। ओके, तो इसमें जो सबसे पहली मेथड होती है वो कहलाती है फिजिकल इंट्रैपमेंट, जिसमें बायोलॉजिकल जो मटेरियल होता है उसको हम लोग इम्बेड कर देते हैं इन द फिजिकल मैट्रिक्स में, राइट। दूसरा होता है वो कहलाता है मेम्ब्रेन इंट्रैपमेंट, मतलब बायोलॉजिकल मटेरियल को हम लोग कन्फाइन कर देंगे या फिर ट्रैप कर देंगे विद इन द मेम्ब्रेन। तीसरा होता है नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग, जिसमें ये जो इमोबिलाइजेशन होता है उसको किया जाता है वाया द वीक इंटरैक्शन। और जो लास्ट वाला इमोबिलाइजेशन का मेथड होता है जिसमें हम लोग करते हैं कोवेलेंट बाइंडिंग। कोवेलेंट बाइंडिंग मतलब जो बायोलॉजिकल मटेरियल है उसको कोवेलेंट मतलब उसी को हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के से अटैच कर देंगे टू द सेंसर के सरफेसेस के साथ में। सो दिस आर द इमोबिलाइजेशन मेथड। ओके, अब हम लोग जाके देखेंगे देयर आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द biosensors and we call them as a types of the biosensors। तो biosensors के कौन से टाइप्स होते हैं उनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है टाइप ऑफ बायोसेंसर, दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर, राइट। दूसरा होता है वो कहलाता है हमारा थर्मोमेट्रिक बायोसेंसर या फिर उसी को हम लोग कैलोरीमेट्रिक बायोसेंसर भी बोलते हैं। तीसरा होता है वो कहलाता है दिस इज द ऑप्टिकल बायोसेंसर। फोर्थ वाला इट इज द पाइजो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर। उसके बाद में होल सेल बायोसेंसर एंड नेक्स्ट आता है वो होता है इम्यूनो बायोसेंसर। तो हम लोग वन बाय वन इन सारे टाइप्स के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो होता है वो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर। इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर्स वो बायोसेंसर होते हैं जो कि मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को या फिर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन या फिर कोई भी अगर कंडक्टेंस में चेंज हो रहा है तो इसको मेजर करने वाले बायोसेंसर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर्स। तो ये जो बायोसेंसर्स है इनमें हम लोग यूज करते हैं बायो इलेक्ट्रोड ताकि डिटेक्शन कर पाए। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर्स होते हैं अगेन अगेन दीज आर फर्दर उनके फर्दर टाइप्स होते हैं, और ये जो टाइप्स होते हैं टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर, इसमें सबसे पहला आता है हमारा एम्पेरोमेट्रिक बायोसेंसर, देन पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर, और तीसरा होता है वो होता है कंडक्टोमेट्रिक बायोसेंसर। जिसमें अगर हम लोग बात करेंगे एम्पेरोमेट्रिक बायोसेंसर की, तो एम्पेरोमेट्रिक बायोसेंसर्स होते हैं उनका प्रिंसिपल ये होता है कि ये यहाँ पे वो बेस्ड होते हैं ऑन द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। ओके, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल के बारे में बात होगी तब देयर विल बी द ट्रांसफर ऑफ द चार्जेस, और यूजुअली वो ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर में इसका प्रिंसिपल ये होता है कि ये बेस्ड होता है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, और कहाँ से? फ्रॉम द एंजाइम कैटालाइज्ड रेडॉक्स रिएक्शन से। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास में ये है इलेक्ट्रोड हो गए हैं, राइट। तो ये हो गया है इलेक्ट्रोड। ओके, तो इसका मैकेनिज्म ये होता है कि ये जहाँ पे जो कांस्टेंट वोल्टेज होता है, ये कांस्टेंट वोल्टेज हम लोग मेंटेन करके रखते हैं बिटवीन द इलेक्ट्रोड। ओके, फिर जब भी सबस्ट्रेट या फिर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, तब यहाँ पे प्रोड्यूस होता है करंट दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सिंपल लैंग्वेज में हमारे पास में ये दो इलेक्ट्रोड है, राइट।
इलेक्ट्रोड के बीच में हम लोगों ने अप्लाई करके रखा है पोटेंशियल, एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। तो जैसे ही कोई भी जो सबस्ट्रेट या फिर प्रोडक्ट होता है, वो अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, तब यहाँ से क्या होगा, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द करंट, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर होगा, राइट। तो अगर इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल में चले जाएंगे एंड ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरीके से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, दैट्स व्हाई these are called as amperometric biosensor। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो सबसे पहला होता है वो होता है ग्लूकोज बायोसेंसर, जो कि बना होता है बाय यूजिंग द ग्लूकोज ऑक्सीडेज, राइट। मतलब यहाँ पे हमारा कौन है वो सबस्ट्रेट हम लोग यूज कर रहे हैं। दूसरा, ये यही जो ग्लूकोज बायोसेंसर है वह ये हमारा ब्लड मॉनिटरिंग डिवाइस होता है, राइट। और एक बायोसेंसर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिश फ्रेशनेस बायोसेंसर। तो फिश फ्रेशनेस जो बायोसेंसर होते हैं वो मेजर करते हैं आइनोसिन एंड द हाइपोक्सेंटिन, एंड फिर वो हम लोग पता चलता है कि द फ्रेशनेस कंडीशन। ओके, तो फिर इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर में सेकंड वाला होता है वो कहलाता है पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर। तो पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर का प्रिंसिपल ये होता है कि ये जो है वो मेजर करते हैं कि आयनिक कॉन्सेंट्रेशन में कितने चेंजेस हो रहे हैं। सो बेसिकली दिस मेजर द चेंजेस इन द आयनिक कॉन्सेंट्रेशन यूजिंग आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड। ओके, अगर हम लोग इनकी मैकेनिज्म देखते हैं तो ये जो होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। किसके किसके बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस में डिटेक्ट करेंगे, तो जो आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक तो हमारा जो सैंपल वाला होता है जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे यूज कर रहे हैं आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड, एंड जो दूसरा होता है वो होता है हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे और ये जो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो सेंसिटिव रहते हैं टू द एंजाइम reactions which produce the ions। okay, example अगर हम लोग देखेंगे ISFET biosensors, this is for the intramyocardial pH monitoring during the surgery के लिए ये किया जाता है, राइट। फिर नेक्स्ट जो हमारा बायोसेंसर होता है थर्ड वाला टाइप का, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टोमेट्रिक, सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टोमेट्रिक बायोसेंसर। तो ये जो कंडक्टोमेट्रिक बायोसेंसर होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं जो भी चेंजेस होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू द आयनिक रिएक्शन। तो अगर हम लोग इनका एग्जांपल देखेंगे तो हम लोग ये देख पाते हैं कि अगर कुछ भी आयनिक कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस हो गए तो जो कंडक्टिविटी होती है उसके ऊपर भी इफेक्ट होता है। इसका क्लासिक एग्जांपल होता है वो है हमारा यूरिया बायोसेंसर। दिस इज यूजिंग द इमोबिलाइज एंजाइम यूज करेंगे और इस एंजाइम का नाम होता है इट इज द यूरिएज एंजाइम फॉर द यूरिया मॉनिटरिंग। ओके, तो ऐसे हमारे तीन इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर्स है। तीन कौन से है, पहला हो गया हमारा एम्पेरोमेट्रिक बायोसेंसर, दूसरा होता है पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर और तीसरा होता है वो होता है कंडक्टोमेट्रिक बायोसेंसर। ओके, फिर जो सेकंड टाइप ऑफ बायोसेंसर्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं थर्मो सॉरी थर्मोमेट्रिक बायोसेंसर। तो ये जो थर्मोमेट्रिक बायोसेंसर्स होते हैं दीज आर आल्सो कॉल्ड एज द कैलोरीमेट्रिक बायोसेंसर्स। तो अगर हम लोग इनका प्रिंसिपल देखेंगे थर्मोमेट्रिक बायोसेंसर का, तो थर्मोमेट्रिक मतलब हम लोग यहाँ पे मेजर करने वाले हैं हीट कितना प्रोड्यूस हुआ है या फिर हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई है ड्यूरिंग द एनी टाइप ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस में यूजुअली या तो हीट एब्जॉर्ब होती है नहीं तो हीट रिलीज होती है। कितनी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हो गई उसको मेजर करने वाले बायोसेंसर्स का नाम होता है थर्मोमेट्रिक बायोसेंसर, राइट। इसमें हम लोग यूज करते हैं
ये जो हीट एक्सचेंजर होते हैं उसको यूज करेंगे हम लोग विद द थर्मिस्टर के साथ में। ओके, जैसे हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देज आर द हीट एक्सचेंजर्स हो गए हैं, राइट। फिर ये जो थर्मिस्टर्स होते हैं ये डिटेक्ट करते हैं टेम्परेचर चेंज बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट, और यहाँ पे कितना हीट चेंज हुआ है तो हम लोग क्या बोलेंगे, द हीट चेंज। This heat change is directly proportional to the we can call it as a rate of the reaction. Okay, so heat change is directly proportional to the rate of reaction. तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला, दैट इज थर्मोमेट्रिक बायोसेंसर। अगर थर्मोमेट्रिक बायोसेंसर के हम लोगों को एग्जांपल देखने के हैं तो उसमें हमारा सबसे पहला एग्जांपल आता है, वो होता है सीरम का जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका एस्टिमेशन यूजिंग द एंजाइम विच इज कॉल्ड एज कोलेस्टेरॉल ऑक्सीडेज, जिसमें हम लोग एस्टिमेट करते हैं एस्टिमेशन ऑफ द ग्लूकोज, फिर यूरिया, यूरिक एसिड एंड द पेनिसिलिन जी। ओके, तो ऐसे एक टेस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोमेट्रिक इलाइजा टेस्ट। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द टेलाइजा टेस्ट। तो ये जो थर्मोमेट्रिक इलाइजा टेस्ट होते हैं उसमें हम लोग कंबाइन करते हैं एंजाइम लिंक इम्यूनो एसिड्स को विद द थर्मल डिटेक्शन, राइट। ये हो गया हमारा सेकंड वाला बायोसेंसर, दिस आर कॉल्ड एज द थर्मोमेट्रिक बायोसेंसर्स। फिर जो थर्ड टाइप होता है बायोसेंसर का, दिस आर कॉल्ड एज द ऑप्टिकल बायोसेंसर्स। तो ऑप्टिकल बायोसेंसर्स जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं वो, एंड इट इज गिवन इन द नेम। तो ऑप्टिकल बायोसेंसर्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं ऑन द ऑप्टिकल मेजरमेंट। और ऑप्टिकल मेजरमेंट में कौन सी चीज आती है, जैसे हम लोगों ने यूवी में देखे वाला है ना कि उसमें हम लोग मेजर करते हैं एब्जॉर्बेंस। ओके, साथ में ऑप्टिकल मेजरमेंट्स में और जो दूसरे आते हैं उसमें आते हैं हमारे फ्लोरेसेंस एंड द केमिल्यूमिनेसेंस, राइट। तो ये जो तीन हमारे ऑप्टिकल मेजरमेंट्स के बेसिस होते हैं जिसमें हम लोग मेजर कर सकते हैं एब्जॉर्बेंस, फ्लोरेसेंस या फिर जो केमी इल्यूमिनेसेंस होता है, राइट। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, उसमें हम लोग यूज करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स, एंड दूसरी चीज होती है उसको बोला जाता है ऑप्टो इलेक्ट्रॉन ट्रांसड्यूसर्स, राइट। फिर ये जो होते हैं वो अलाउ करते हैं नॉन इलेक्ट्रिकल रिमोट सेंसिंग को। ओके, इसके लिए फिर इसकी वजह से हम लोगों को कोई भी जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। अगर इसका क्लासिक एग्जांपल देखेंगे तो फाइबर ऑप्टिक लैक्टेड बायो सेंसर, राइट। तो इसमें ये यूज किया जाता है फ्लोरेसेंस क्वेंचिंग। ओके, उसके बाद में जो दूसरा एग्जांपल है वो ऑप्टिकल ब्लड ग्लूकोज बायोसेंसर, जिसमें हम लोग यूज करते हैं एंजाइम विच इज इम्प्रेग्नेटेड एंजाइम इम्प्रेग्नेटेड पेपर स्ट्रिप्स यूज करते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल बायोसेंसर। फिर काम की चीज और एक आती है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइजो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर। ये जो पाइजो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर होते हैं वो एक्चुअली बेस्ड होते हैं ऑन द अकॉस्टिक या फिर साउंड वाइब्रेशंस के ऊपर। ओके, कैसे हम लोग वो देखेंगे। तो इसमें एक्चुअली जब भी हम लोग बात करेंगे जो पाइजो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर की, तो उसमें हम लोग डिटेक्ट करते हैं जो भी चेंजेस हो रहे हैं इन द resonance frequency due to the molecular absorption। ओके, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में होने वाले चेंजेस को हम लोग डिटेक्ट करते हैं, राइट। एप्लीकेशन का होता है इन द डिटेक्शन ऑफ द ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, उसके बाद में फॉर्मल्डिहाइड होता है या फिर कोकेन होते हैं, इनके डिटेक्शन के लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं पाइजो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर्स। लेकिन इनका लिमिटेशन भी होता है, ये लेस इफेक्टिव रहते हैं इन द विस्कस सॉल्यूशंस में, एंड जो क्रिस्टल्स होते हैं वो दिस क्रिस्टल्स ऑसिलेशन में भी डिस्टर्ब, राइट। तो ये हो गया हमारा पाइजो इलेक्ट्रिक। और एक काम का आता है वो पांचवा है, वो होता है हमारा होल सेल बायो सेंसर। तो इसमें जो बायोलॉजिकल मटेरियल यूज किया जाएगा वो कोई एंजाइम नहीं रहेगा, वो रहेगा
हम लिविंग या फिर नॉन लिविंग कंप्लीट माइक्रोबियल सेल, राइट। तो ये यूज किया जाएगा एज अ सेंसिंग एलिमेंट की तरह, राइट। तो ये जो एंटायर सेल होता है, इसमें मल्टीपल एंजाइम्स होते हैं, कोफैक्टर होते हैं एंड उनके मेटाबॉलिक जो पाथवेज होते हैं, जो कि इंटरैक्ट करेंगे विद द एनालाइट। ओके, तो जब भी एनालाइट एंटर करेगा इन लिविंग या फिर नॉन लिविंग माइक्रोबियल सेल्स में, तो इनमें कोई भी या तो मेटाबॉलिक नहीं तो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो जाएंगी। और जो बायो मेटाबॉलिक और बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, वो प्रोड्यूस करती है मेजरेबल चेंज। मतलब हाँ, यहाँ पे जो सेलुलर रिएक्शंस होते हैं वो प्रोड्यूस करेंगे मेजरेबल चेंजेस। तो कौन से टाइप के मेजरेबल चेंजेस हो सकते हैं, राइट। जैसे प्रोडक्शन या फिर कंजम्पशन ऑफ पर्टिकुलर मेटाबोलाइट, फिर चेंजेस इन द ऑक्सीजन का अपटेक हो गया, या फिर पीएच में वेरिएशन हो गया, या फिर जो हीट का फॉर्मेशन हो गया, लाइट या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। तो जो ट्रांसड्यूसर होते हैं, ये कन्वर्ट करेंगे इन सेलुलर रिस्पॉन्सेस को टू द सिग्नल, मतलब सिग्नल फॉर द एनालिसिस। तो अगर हम लोग उनको फ्लो चार्ट में देखेंगे तो इस तरीके से देखते हैं। सबसे पहला हमारा रहेगा एनालाइट, तो वो ड्रग या फिर टॉक्सिन या फिर मेटाबोलाइट कुछ भी हो सकता है जिसको हम लोगों को डिटेक्ट करने का है, ठीक है। फिर जैसे ही ये इंटरैक्ट करेंगे विद द इमोबिलाइज होल माइक्रोबियल सेल, राइट। तो उसके वजह से या तो मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा, नहीं तो एंजाइमेटिक रिएक्शन होगा इनसाइड द सेल, जिसके वजह से फिर प्रोड्यूस होगा कोई भी डिटेक्टेबल चेंज। जैसे अभी अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन का चेंज हो गया, कंजप्शन में पीएच चेंज हो गया, ये चेंजेस होंगे, जिसकी वजह से फिर ये जो ट्रांसड्यूसर्स है वो कन्वर्ट करेंगे चेंजेस को इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और फिर सिग्नल का एम्पलीफिकेशन किया जाएगा और फिर आएगा अ डिस्प्ले और द रिकॉर्डिंग। तो ये काम करता है हमारा होल सेल बायो सेंसर्स, राइट। और जो लास्ट टाइप का सेंसर होता है बायो सेंसर, उनको हम लोग बोलते हैं इम्यूनो बायो सेंसर, राइट। तो एज द नेम इंडिकेट, इम्यूनो, इम्यूनो मतलब यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाले हैं एंटीजन एंड द एंटीबॉडी, दोनों भी इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द हाई स्पेसिफिसिटी। किसके किसके बीच में? एक होता है हमारा एंटीजन और दूसरा होता है वो होता है एंटीबॉडी, राइट। तो यहाँ पे जो एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं उनको हम लोग, मतलब या तो एंटीजन को नहीं तो एंटीबॉडी को हम लोग ये इमोबिलाइज करके रखेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द सेंसर। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर एंटीबॉडी को हम लोगों ने इमोबिलाइज करके रखा है, तो इसके कांटेक्ट में जब भी कोई एंटीजन आएगा, राइट, तब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। यही हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करके रखा है। when the target antigen or antibody binds to the immobilized component, अगर एंटीबॉडी हमारी इमोबिलाइज है तो ये आने वाला जो एंटीजन है वो बाइंड करेगा, तब ये फॉर्म करेंगे बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स। बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के बाद में जिन इसके वजह से देयर विल बी द सम फिजिकल और द केमिकल चेंजेस। तो ये जो ट्रांसड्यूसर होता है वो इन चेंजेस को कन्वर्ट कर देगा अब मेजरेबल सिग्नल में। ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में एंटीजन और एंटीबॉडी यहाँ पे एक साथ में आ रहे हैं, तो ये फॉर्म कर रहे इम्यूनो कॉम्प्लेक्स। इम्यूनो कॉम्प्लेक्स की वजह से फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल और केमिकल चेंजेस होंगे। ट्रांसड्यूसर इन चेंजेस को कन्वर्ट कर देगा सिग्नल में, और फिर हम लोग इन सिग्नल्स को मेजर कर लेंगे। तो ये कहलाता है हमारा इम्यूनो बायोसेंसर्स, राइट। तो अगर हम लोग, ये तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया है इम्यूनोबायोसेंसर्स का। अब लास्ट जो पार्ट अब बचता है बायोसेंसर्स का, जिसमें हम लोग देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ द बायोसेंसर। तो बायोसेंसर्स हम लोग क्यों यूज करते हैं वाइडली? क्योंकि उनका साइज जो होता है स्मॉल होता है, उनकी स्पेसिफिसिटी हाई होती है, साथ में सेंसिटिविटीज हाई होती है और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। मतलब ये थोड़े सस्ते पड़ते हैं, राइट।
कंपेरेटिव टू द अदर अदर जो हम लोग एनालिटिकल होते हैं ना, उनके कंपैरिजन में कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। इसको हम लोग मल्टीपल सेक्टर्स में यूज कर सकते हैं, जैसे हमारा फार्मेसी का मेडिसिन हो गया या फिर हेल्थ केयर में भी। उसके बाद में इंडस्ट्रीज हो गए, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग हो गया, मिलिट्री एप्लीकेशंस होते हैं, इनमें भी हम लोग इन बायोसेंसर्स को यूज कर सकते हैं, राइट। तो वन बाय वन हम लोग एक एक चीज में जाएंगे एप्लीकेशंस में कि बायोसेंसर्स को हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन हमारा ये आ रहा है कि एप्लीकेशन इन द मेडिसिन एंड द हेल्थ। तो अगर हम लोगों को मेडिसिन और हेल्थ में यूज करना है बायोसेंसर्स को, तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं इन द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड कंपोनेंट। मतलब बॉडी फ्लूइड के कंपोनेंट का क्या जो क्वांटिटेटिव, क्योंकि एस्टिमेशन दो टाइप के होते हैं, क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट, एंड क्वांटिटेटिव मतलब हाउ मच अमाउंट इज प्रेजेंट। तो हम लोग बॉडी फ्लूइड का जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, उसमें उसका मेजर करने के लिए बायोसेंसर्स का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज का मेजरमेंट करना है, कोलेस्ट्रॉल का मेजरमेंट, यूरिया, या फिर जो दूसरे बायोकेमिकल मार्कर्स होते हैं, उनके एस्टिमेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे बायोसेंसर्स। दूसरा होता है वो होता है हमारा ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग के लिए, राइट। यूजुअली ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग हम लोग जब भी करते हैं वो होता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। तो ये हम लोग इससे हम लोगों को रैपिड और रेगुलर ग्लूकोज का मॉनिटरिंग करना आसानी आसानी से हो जाएगा, राइट। तीसरा होता है वो होता है ब्लड गैस मॉनिटरिंग। अब ये जो ब्लड गैस मॉनिटरिंग होता है, जिसमें ब्लड गैस की वजह से देयर विल बी चेंज इन द ब्लड पीएच, या फिर जो हमारा प्लाज्मा CO2 लेवल होता है या फिर ऑक्सीजन लेवल हो गया, तो जो यूजुअली जरूरत की होती है, जैसे हमारे क्रिटिकल केयर या फिर सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, उनमें जरूरत होती है ब्लड गैस मॉनिटरिंग की। उसके बाद में जो फोर्थ वाला होता है, दैट इज इन द डिटेक्शन ऑफ म्यूटाजेनिसिटी एंड द टॉक्सिक कंपाउंड। तो इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं टॉक्सिक केमिकल्स जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं बॉडी में, उनको डिटरमाइन या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए बायोसेंसर्स का यूज करेंगे। साथ में हम लोग ये यूजफुल होता है इन द डिसीजेस के डायग्नोसिस या फिर पेशेंट के मॉनिटरिंग में। तो ये पहले एप्लीकेशंस हो गए हैं, दीज आर द एप्लीकेशंस इन द मेडिसिन एंड द हेल्थ। दूसरे जो एप्लीकेशंस होते हैं बायोसेंसर्स के, वो होते हैं इन द इंडस्ट्री, जैसे फर्मेंटेशन प्रोसेस मॉनिटरिंग। तो जैसे जो हमारे फर्मेंटेशन प्रोसेसेस होते हैं, इन प्रोसेस को कंट्रोल या फिर ऑप्टिमाइज का जो कंडीशंस है उनको मेंटेन रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं बायोसेंसर्स, जिसमें हम लोग मेजर करेंगे आयन एंड द मेटाबोलाइट कितना प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। फिर फूड क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम लोग यूज करते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं फ्रेशनेस एंड द स्पॉइलेज ऑफ द फूड प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे ATPase बेस्ड डिटेक्शन रहेगा फिश स्पॉइलेज का। उसके बाद में नेक्स्ट जो एप्लीकेशन आता है थर्ड वाला, वो होता है एप्लीकेशन इन द पॉल्यूशन कंट्रोल। तो जो पोल्यूशन रहेगा, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, तो एनवायरमेंट में कौन से पोल्यूटेंट्स है एयर में, वाटर में, कौन से पोल्यूटेंट्स है, वो मेजर करने के लिए हम लोग बायोसेंसर यूज करेंगे, जिसमें हम लोग मेजर करेंगे पेस्टिसाइड या फिर जो BOD हो गया वाटर में, वो हम लोग मेजर करते हैं। फिर म्यूटाजेनिसिटी इवैल्यूएशन में भी हम लोग बायोसेंसर का यूज करेंगे, जिसमें हम लोग एसेस करेंगे ये एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि कॉज कर सकते हैं म्यूटेजेनिक इफेक्ट को, राइट। तो इसमें फिर ये हम लोग हेल्प मिलती है फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और लास्ट में एप्लीकेशंस इन मिलिट्री कौन सा रहेगा, जैसे कोई भी पॉइजनस गैस यूज किया जाता है, मतलब ये यूज किया जाएगा फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हजार्डस एंड वारफेयर रिलेटेड केमिकल्स के लिए, राइट। तो ये जो ये होता है वो सपोर्ट करता है रैपिड डिटेक्शन एंड द सेफ्टी रिस्पांस को, जिसकी वजह से फिर जो डिफेंस रहता है या फिर जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं बायो सेंसर्स, राइट। So in this way we have finished with the
बायो सेंसर्स। तो मैं एक बार इसका ओवरव्यू बता देता हूँ आज हम लोगों ने क्या क्या देखने वाला है। So today we have discussed about the biosensors. So biosensors in the pharma. So we have discussed about the biosensors in the pharmaceutical biotechnology. तो बायोसेंसर्स हमारे वो बायोसेंसर्स हमारे वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि जो भी एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस को वो डिटेक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं इन द सिग्नल एंड देन वी कैन मेजर दैट चेंजेस और इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस। तो ये हो गए हमारे बायोसेंसर्स। फिर बायोसेंसर्स के हम लोगों ने कंपोनेंट देखे हैं, तीन कंपोनेंट होते हैं इंपॉर्टेंट। बायोलॉजिकल एलिमेंट, बायोलॉजिकल मटेरियल जिसको हम लोग बायोरिसेप्टर बोलते हैं। दूसरे होते हैं ट्रांसड्यूसर्स जो कि होने वाले चेंजेस को कन्वर्ट करते हैं इन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और तीसरा होता है वो होता है डिटेक्टर, राइट। ये तीन हो गए हैं। फिर हम लोगों ने देखी थी बायोसेंसर्स की फंक्शनैलिटी। तो हर एक पार्ट होता है उसका कौन सा फंक्शन होता है। फिर हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ बायोसेंसर देखा है जिसमें सबसे पहले जो बायोलॉजिकल मटेरियल होता है उसको हम लोग इमोबिलाइज करते हैं ऑन द सेंसर सरफेस में। फिर ये जो बायोलॉजिकल मटेरियल होता है वो जब इंटरेक्ट करेगा एनालाइट के साथ में इट विल फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, राइट। ये फॉर्म कॉम्प्लेक्स की वजह से बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आते हैं। इन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को जो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं इन द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक रिस्पॉन्स। और देन देयर आर द डिटेक्टर्स जिसकी वजह से हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं सिग्नल्स को, या फिर डिस्प्ले कर सकते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल। फिर ये जो इमोबिलाइज किया था हम लोगों ने बायोलॉजिकल मटेरियल को, उस इमोबिलाइजेशन के मेथड्स होते हैं फिजिकल इंट्रैपमेंट, मेम्ब्रेन इंट्रैपमेंट, नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग एंड द कोवेलेंट बाइंडिंग। फिर टाइप्स ऑफ बायोसेंसर्स हम लोगों ने देखा था जिसमें सबसे पहला बायोसेंसर होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर जिसमें हम लोग मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन एंड द कंडक्टेंस चेंजेस। तो उसके अकॉर्डिंगली तीन टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर होते हैं। एम्पेरोमेट्रिक बायोसेंसर, राइट। दूसरा होता है वो होता है पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर एंड तीसरा होता है वो कहलाता है कंडक्टोमेट्रिक बायोसेंसर्स। फिर सेकंड जो टाइप होता है वो होता है थर्मोमेट्रिक बायोसेंसर्स जिसमें हम लोग मेजर करते हैं द चेंजेस इन द हीट, क्योंकि ड्यूरिंग रिएक्शन हीट या तो प्रोड्यूस होती है नहीं तो हीट कंज्यूम होती है या एब्जॉर्ब होती है, उसको डिटेक्ट करने वाले हैं वो हम लोग बोलते हैं थर्मोमेट्रिक बायोसेंसर्स। फिर दूसरे थर्ड टाइप होता है वो कहलाता है ऑप्टिकल बायोसेंसर्स। वो बायोसेंसर्स होते हैं जिनमें हम लोग यूज करते हैं ऑप्टिकल मेजरमेंट्स जैसे एब्जॉर्बेंस हो गया, फ्लोरेसेंस हो गया, या फिर केमी लुमिनेसेंस होता है, राइट। देन आते हैं हमारे पाइजो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर्स। ये वो बायोसेंसर्स होते हैं जो बेस्ड होते हैं ऑन द अकॉस्टिक और द साउंड वाइब्रेशन के ऊपर। तो इसमें डिटेक्ट किया जाता है जो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसमें कितना चेंज हुआ है, उसको डिटेक्ट करते हैं इन द पाइजो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर में। फिर होल बायोसेंसर में होल कंप्लीट जो सेल होती है उसको यूज किया जाता है। उसकी वजह से जो भी मेटाबॉलिक या फिर बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके वजह से जो चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं उन चेंजेस को हम लोग मेजर करते हैं। तो दिस इज द होल सेल बायोसेंसर। एंड लास्ट वाला जो बायोसेंसर होता है वो होता है इम्यूनो बायोसेंसर्स। इसमें हम लोग यूज करते हैं द high specificity between the antigen and the antibody। तो इनमें जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे एंटीजन एंड एंटीबॉडी देन देयर विल बी द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स और देयर विल बी द फिजिकल और केमिकल चेंजेस जिसको ट्रांसड्यूसर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हो गए इम्यूनो बायोसेंसर्स। इसके बाद में हम लोगों ने देखा था द एप्लीकेशंस ऑफ द बायोसेंसर्स। तो बेसिकली हमारे एप्लीकेशन होते हैं एप्लीकेशंस इन द मेडिसिन एंड हेल्थ कौन से है,
जहाँ पे हम लोग एस्टिमेट करते हैं बॉडी फ्लूइड कंपोनेंट्स को, या फिर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग हो गई, ब्लड गैस की मॉनिटरिंग हो गई, या फिर हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं म्यूटाजेनिसिटी एंड द टॉक्सिक कंपाउंड्स को। फिर जो सेकंड था वो एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन इन द इंडस्ट्री। थर्ड एप्लीकेशन था वो, दैट इज एप्लीकेशन इन द पॉल्यूशन कंट्रोल। एंड फोर्थ एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा था एप्लीकेशन इन द मिलिट्री। तो ये सारे हम लोगों ने डिटेल में कवर कर चुके हैं बायो सेंसर्स। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।